आप सभी को गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए हिंदी फिर से लेकर के आए हैं। हिंदी क्लास 10 का हिंदी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी। तो कक्षा 10 विषय हिंदी। ठीक है, ऊपर में हमने हेडिंग दिया है जय माँ सरस्वती शाहवाद। ठीक है, एक बार सरस्वती माँ का प्रणाम। ठीक है, चलिए सरस्वती माँ को प्रणाम। तो विषय हिंदी है गोधूली। ठीक है, अध्याय 5, अध्याय 5 गोधूली, अध्याय 5। चैप्टर का बच्चों नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। ठीक है, और वो क्या है? निबंध है। ठीक है, वो क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में। ठीक है, लिपि के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर मतलब कहानी पढ़ने से पहले आपको आपको लेखक परिचय पहले आपको कराएंगे। क्या कराएंगे? आपको लेखक परिचय बेहतरीन ढंग से कराना मेरा फर्ज है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारा क्वेश्चन और एक नंबरा सब आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नागरी लिपि। सबसे पहले जो नागरी लिपि है ये कि क्या है? तो निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ठीक है, आप समझते हैं। आगे देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिख करके रखे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। देखिए, सबसे पहला है, ये एक नंबर में लिखे हैं लेखक। ठीक है, यानी कि जो नागरी लिपि है इसका लिखने वाला कौन है? लेखक उसको कहते हैं। तो कौन है? तो यह है गुणाकर मूले जी। ठीक है, तो बताइए नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो आंसर गुणाकर मूले जी। नागरी लिपि का लेखक कौन है? नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले। दूसरा है इसका जन्म, यानी कि गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका 1935 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। एक गांव है वहीं में हुआ था, अमरावती जिले में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अमरावती में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। तो बताइए जन्म का गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, और इनका उसके बाद क्या हुआ? ये क्या लिखे? निधन 2009 ईस्वी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, तो अमराज जी ने इसको बुला लिया। अमराज जी ने क्या कर लिया? तो 2009 महीना जब चल रहा तो बोला आइए 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 आपका स्वागत है। तो 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी, यानी कि निधन हो गया, अंतिम संस्कार। ठीक है, घड़ी आ गया। तो निधन 2009 ईस्वी में गुणाकर जी का हो गया था। इनकी भाषा जो थी वो बचपन से कम करीब 12 साल तक बच्चों, 12 साल तो नहीं 8 साल तक करीब मराठी भाषा बोलते थे। यानी कि इनका भाषा क्या था पूछेगा, गुणाकर मूल्य जो है ये जो गुणाकर मूल्य जी इनकी भाषा क्या थी? तो बोलिएगा मराठी भाषा। ये मराठी भाषा बोलते थे। क्लियर है? आगे समझते हैं। भाषा तो आप लोग समझ गए, गुणाकर मूल्य जी की भाषा मराठी थे। चलो अब समझते, यहाँ पे एक लाइन हमने लिख करके रखे हैं। ठीक है, मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई मराठी में किया था। तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य जी तो मतलब 1 से लेकर के 8 तक की जो पढ़ाई होता है वो मराठी भाषा में ही उन्होंने पढ़ाई किया था। ठीक है, एवं बोलता है नौकरी, एवं क्या बोलता है, नौकरी करने के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी भी सीखा उन्होंने। ठीक है, आज जब पढ़ता था बच्चा तो क्या करता था, नौकरी भी छोटा मोटा काम भी करता था, और काम करने के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी एवं हिंदी भी उन्होंने सीख लिया था। राइट है, हिंदी भी सीख लिया था उन्होंने। ठीक है, हिंदी एवं इंग्लिश। फिर उन्होंने क्या किया, पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले गए। कहाँ चले गए? इलाहाबाद। फिर पढ़ाई करने के लिए देखिए कहाँ चले गए, फिर इलाहाबाद गया। वहां से जाकर के मैट्रिक से लेकर के MA तक की पढ़ाई गणित में उन्होंने किया। जो गणित एक विषय होता है ना, सब्जेक्ट गणित, तो गणित जो मैट्रिक से शुरू किया और MA तक किया केवल और केवल मैथ में, यानी कि गणित में जाकर के किया। ठीक है, गणित में किया, फिर पढ़ाई किया। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं। आगे समझा जाए, चलिए आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या हम बोल रहे हैं? समझते हैं ना? मैथ इनका बहुत अच्छा था, मैथ अच्छा था, इनका अच्छा था, यहाँ तक इनका सब विषय ही अच्छा था। अगर हम बोलते हैं इनका सब विषय अच्छा था, आप सोच नहीं सकते हैं। आप एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति, हम भी इंसान है, गुणाकर मूल्य जी, लेकिन गुणाकर मूल्य जी एक अलग इंसान थे, एक अलग ही इंसान थे। आप सोच सकते हैं 25 सालों में उन्होंने 25 सालों में
2500 से अधिक उन्होंने पुस्तक लिख दिया, आपको विश्वास नहीं होगा, और 30 से अधिक पुस्तक को प्रकाशित उन्होंने कर दिया। आप सोच सकते हैं ना, अभी देख बता रहे, देखिए आगे समझते हैं हम लोग। गुणाकर मूल्य जी, ठीक है, गुणाकर मूल्य जी लिखा हुआ बुक, मतलब गुणाकर मूल्य का जो लिखा हुआ बुक है, देखिए गणित उन्होंने लिखा है, खगोल लिखा है, विज्ञान अंतरिक्ष भी लिखा है, उन्हीं का लिखा हुआ है, एवं इतिहास हो गया, संस्कृत इत्यादि, इन्होंने सब कुछ बच्चों लिखता था। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका रचना अगर देखते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचना किया है, कौन कौन सी बुक, तो देख लिए कौन कौन बुक लिखा है, बहुत सारा लिखा है। ठीक है, और इनका जो रचना जो किया है, इन्होंने कौन कौन सी रचना किया है, कहानी सबका देखिए। अक्षरों की कहानी, इनको ना इन्होंने पूछेगा अक्षरों की कहानी किनका रचना है, तो आंसर बोलिएगा गुणाकर मूल्य जी का, राइट। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, गुणाकर मूलो जी के, किसकी, गुणाकर मूलो का। आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, गुणाकर मूल्य जी का, ठीक है। अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्यों की, गुणाकर मूल्य का। उसके बाद भारत इतिहास, फिर क्या है, भारत इतिहास है, फिर संस्कृत, सौर मंडल, फिर हो गया सूर्य, हो गया भारतीय, भारतीय लिपि की कहानी, इन सब इन्हीं का लिखा हुआ है, रचना किया हुआ है, किनका, गुणाकर मूल्य जी का। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष में यात्रा जो करता है, जिसपे चलता है, वो मतलब उन्हीं का लिखा हुआ, रचना किया हुआ, गुणाकर मूल्य जी का। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ये तो आपको बता दिए, भारतीय, भारतीय लिपि की कहानी इसी का है, रचना किया हुआ। आगे समझते, ये देखो नोट हम करके लिखे, नोट, नोट क्या किए हैं, पिछले 25 वर्षों में, देखो हम लिख करके रखे जो आपको बताएं, पिछले 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख उन्होंने लिखा है। आप समझ सकते हैं ना, 25 वर्ष मतलब 25 सालों में 2500 से ज्यादा उन्होंने लेख लिखा है, यानी कि किताबें लिख दिए, बुक लिख दी। आप समझ सकते हैं, 25 मतलब समझिए एक साल में कितना, इसका मतलब 25 साल हुआ, 25 सालों में इन्होंने 2500 से अधिक लेख लिख दिया, मतलब एक सालों में 100 मतलब बुक लिखता होगा, ज्यादा लिखता होगा तब ना इतना होगा। 25 वर्षों में 2500 से अधिक उन्होंने लेख लिख दिया, 25, देखो यहाँ पे 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख उन्होंने लिख दिया, किताब लिख दिया, ठीक है, पुस्तक लिख दिया, लेख लिख दिया, ठीक है। एवं एवं पुस्तक यानी कि जो किताब है, 30 पुस्तक उन्होंने लिख दिया। अब समझ सकते हैं, एक ही साल में, अति सॉरी 25 सालों में उन्होंने 2500 से अधिक लेख लिख दिया। ठीक है, देखो 30 किताब लिख दिया उन्होंने, किताब बना बना करके, जैसे हिंदी व्याकरण आपको विषय है ना, विषय, ठीक है, हिंदी में आता है, हिंदी व्याकरण और हिंदी चलता है, तो जैसे हिंदी का बुक हो गया तो उन्होंने पूरा लिख दिया, जैसे हिंदी है तो हिंदी का जो भी बुक है उन्होंने पूरा लिख दिया। आप समझ सकते हैं ना, उन्हीं का लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा वह कौन सा लेखक है जिन्होंने 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख एवं पुस्तकें लिखा है, तो इसका उत्तर है सर गुणाकर मूल्य जी। आप समझ सकते हैं ना, इनका गणित जो था बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन था, बहुत गणित, हिंदी, संस्कृत, मराठी। देखते हैं यहाँ पे लिखा अक्षरों की कहानी, इसमें आपको केवल और केवल अक्षरों की ही पढ़ना है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, इनका जो लिपि जो है वो क्या है, तो देवनागरी लिपि है, तो आपको पढ़ाएंगे ना भी कहानी में, अभी पढ़ाएंगे, तो अभी आपको लेखक परिचय में इतना से में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जन्म पूछेंगे तो 1935 ईस्वी बता दीजिएगा फटाक दूर, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में था, निधन 2009 में इसका हो गया था ना, हाँ 2009 में इनका निधन हो गया था। अब कहाँ पे हुआ था ये नहीं दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के लिए आपको लेखक परिचय में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेखक परिचय में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये पार्ट 1 था वीडियो, ठीक है, अब जो पार्ट 2 होगा, इसका पूरा कहानी आपको जो निबंध है इनका लिखा हुआ, आपको उसमें हम समझा देंगे, ठीक है। आप इतना मतलब ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है, गुड नाइट।